अब धीरे धीरे, एक सेकंड, धीरे धीरे अब आक्रोश के रूप में, आंदोलन के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। जनता कितना बर्दाश्त करेगी, आम पब्लिक भी कितना बर्दाश्त करेगा, किसी भी दल से बिलोंग करे, ये तो आम जनता है। इन्हें क्या मतलब है? इन्हें तो सिर्फ मतलब है कि जो मेरा ज़मीन है वो मुझे मिल जाए। अभी तक प्रशासन की तरफ से आप लोग को क्या आश्वासन मिला? आज हम लोग ने डीसी मैम से मुलाकात की। मैं मेरे पिताजी गए थे तो उन्होंने कहा, मैंने पूरा मांझरा समझाया कि ऐसे ऐसे यहाँ चल रहा है। हम लोग रंजीत वर्मा चौक में बैठे हुए हैं, आज 8वां दिन है। तो मैम मतलब जो हम लोग का मूलभूत सुविधा है पहले उनको उपलब्ध करवाया जाइए, तो तुरंत निर्णय लेने का विषय है। तो उन्होंने कहा मैं सीओ से सारा रिपोर्ट मंगवाती हूँ और देखती हूँ इसमें क्या है। पहले मैं रिपोर्ट मेरे हाथ में आ जाए, मैं सारा कुछ समझ जाऊँगी, उसके बाद मैं अगला स्टेप लूँगी। यानी कि मैडम के मिलने से आपको लगा कि नहीं वो कार्रवाई के मूड में है? पता नहीं पता। ऐसा काहे लग रहा है आपको? वो तो तुरंत कार्रवाई करने के लिए जानी जाती है। लाइन, पानी और जो ये सब का विषय है, इसमें डीएसपी, एसपी सब लोगों ने वहाँ जाके ये सब सारा ब्यौरा लिया हुआ है। माहौल फिर ज्यों का त्यों करीब 7 दिन से ऊपर हो गया है और अभी तक जो है चिटाही धाम का मामला सुलझाने और उलझते चला जा रहा है। सुनवाई लेने का नाम नहीं है। गरीब लोग परेशान हैं और आप देख रहे हैं कि लगातार इनका पानी, बिजली काट दिया है, रास्ता भी ब्लॉक कर दिया है। अब ये लोग अपना ही ज़मीन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और इनके ज़मीन को बाइज्जत जीएम लैंड घोषित किया गया है। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जीएम लैंड है तो उसका प्रमाण दीजिए। इन लोग का ज़मीन का अपना प्रमाण है। 14 डिसमिल ज़मीन पहले ही दान कर चुके हैं भगवान जी के नाम पे कि चलो भाई यहाँ पे बड़ा बड़ा धाम बन रहा है तो अच्छी बात है, हम लोग अपना ज़मीन दान देते हैं। अब इनका अपना जो निजी 18 डिसमिल ज़मीन है जो चिटाही धाम के कैंपस के आसपास में, जहाँ पे ये लोग अपना रोजी रोटी करते हैं, बस नज़र अब वहीं पे आकर के टिक गया है। प्रशासन भी अब सख्ते में आ गया है, प्रशासन भी अब कार्रवाई अपना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन जिनकी वजह से हो रहा है वो अभी भी अपने कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। आइए जानकारी लेते, पहले आपका परिचय दीजिए। पहले मेरा नाम सूरज कुमार महतो हुआ और जनशक्ति दल के हम अध्यक्ष हैं। और आगे की क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं आप लोग? आगे की कार्रवाई मतलब हम लोग जिस प्रकार से हमारे मित्र और भाई लोग जिस प्रकार से बैठ के आज धरना पे बैठे हुए हैं और अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तो इनके सहयोग के लिए हम लोग तत्पर यहाँ खड़ा हैं। इनको हर संभव हम लोग सहयोग करेंगे। देखिए, अभी तक जो है बहुत लोग आए और चले गए, अभी तक इन लोगों को कुछ नहीं मिला अभी तक। आप इसमें क्या सहयोग देंगे? देखिए, इनके लड़ाई पे हम शामिल हो सकते हैं और जिस प्रकार से इनके हक अधिकार का बात है तो यहाँ के जिला प्रशासन और यहाँ का न्याय व्यवस्था से ही हम लोग को हक अधिकार मिल सकता है, क्योंकि जिनके साथ हम लोग को लड़ाई है वो भी एक न्यायिक व्यवस्था में हम लोग का जनप्रतिनिधि है। और जब हम लोग के घर का मुखिया ही हम लोग के ऊपर अत्याचार करे तो फिर उसके ऊपर हम लोग को न्याय के जगह पे जाना पड़ेगा और वहाँ अपना न्याय का गुहार लगाना पड़ेगा। फिर बिल्कुल उसी तरह से इन लोगों ने अपना रास्ता अपनाया है और एक सही रास्ता अपना के आज जिला प्रशासन के समक्ष आज यहाँ पर धरना पर बैठे हैं और जिला प्रशासन गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग को न्याय दिया जाए। अगर इन लोगों को न्याय नहीं मिला तो आज न्याय से ही लोगों का विश्वास उठ जाएगा। मोदी जी का कहना है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अब रही बात कि यहाँ विश्वास भी खत्म हो गया, विकास तो हो ही नहीं रहा है। चिटाही धाम का विकास हुआ है, आसपास के लोगों का अच्छा खासा विकास हुआ है, उस इलाके का ही विकास हो गया है, लेकिन इस गरीब का क्या दोष है? ये विकास नहीं हो रहा, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कारण बताइए। देखिए, कारण ये है, अगर इस तरह से हम समझे तो इस गरीब का दोष बोल के कुछ नहीं है। दोष माने तो उस चिटाही धाम के बगल में उस चिटाही बस्ती में इनका होना ही सबसे बड़ा दोस्त है, क्योंकि वहाँ राम के पीछे रावण का जो साम्राज्य है, उस साम्राज्य को स्थापित करने के लिए उसको अपने अगल बगल के लोगों को वो खाना चाहता है, उनको हटाना चाहता है, उनके जगह जमीन को लूटना चाहता है और वहाँ एक अपना साम्राज्य कायम करना चाहता है। वहाँ से पूरे गांव को खाली करके और वहाँ अपना विरासत बनाने का वो अपना एक सपना देखा है जिसको वो स्थापित कर रहा है। और ये सच के रूप के देख भी सकते हैं जाके, जिस प्रकार से लोगों के दुकान के आगे में पर्दा लगा देना, लोगों के जगह को लूट लेना, वहाँ पर यज्ञ के नाम पे जगह को लेवल करके और वहाँ पर यज्ञ का कुंड बना देना, वहाँ ग्राउंड को हटा के वहाँ बाबा का
हम कार्यक्रम करेंगे बोल के उन जगह को जेसीबी चला के ग्राउंड बना देना, सबका खेत खलियान वहाँ से आड़ मिटा देना, तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि सबों को दरकिनार करके उस सबों का जगह को हड़पना चाह रहा है और राम के पीछे रावण का जो राज है वो स्थापित करना चाह रहा है। और ये स्थापित कौन करना चाह रहा है? वहाँ के अभी माननीय विधायक ढुल्लू महतो जी, जिसको हम जनता ने उसको हम चुना कि ये हमारे घर का मुखिया, हमारा विकास करेगा, हमारा सुरक्षा करेगा, आज वही हम लोगों को खाने दौड़ रहा है, हमारे वहाँ के जनता को खाने दौड़ रहा है, अपने घर के अपने रिश्तेदार और अपने गांव के लोगों को सबसे ज़्यादा पीड़ा पहुँचा रहे हैं। ये देखिए, तो सवाल ये है कि ढुल्लू महतो जी खुद जो है गरीबी से उतना आगे तक बढ़े हैं और उसके बाद भी उनके ऊपर गरीबी की ये निगाहें समझ में नहीं आ रही, क्या मामला क्या है? देखिए, मामला तो वो जाने, हम लोग तो ये जानते हैं, हम लोग तो ये पता है कि हाँ सही में वो गरीब घराने से बिलोंग करते थे। जिस समय वो पहला चुनाव लड़े थे, पूरे बाघमारा का जनता चंदा करके उनको लड़ाया था। आज देखिए वो विधायक बने तीसरा राउंड में और हजारों करोड़ के मालिक हैं, आज बाघमारा को वो पीड़ा दे रहे हैं। और अगर उनके अंदर में थोड़ा भी गरीबी का एहसास होता तो बाघमारा के इन गरीब लोगों को पीड़ा नहीं पहुंचाता। इससे साफ जाहिर होता है कि गरीबी का कहीं उसको एहसास नहीं रहा, अब उसके अंदर में रावण जैसा भाव और रावण जैसा घमंड आ गया है। उनको राक्षस रूपी इंसान कह सकते हैं, वो इंसान को खाने के लिए आज राक्षस रूपी इंसान बन चुका है। गरीबों का शोषण होता देख हर कोई चाहता है कि गरीब के पक्ष में खड़ा होकर के उनको न्याय दिलाया जाए, और जाहिर सी बात है 8 दिन से लगातार ये लोग बैठे हुए हैं और इनके ऊपर जो है सुनवाई नहीं हो रही है। ये लोग परेशान हैं, हाथाहाथ भी हैं, रोजी रोटी से भी इन लोग को मुँह की खानी पड़ी है। अब स्थिति ये है कि अब लोग ये जाएं तो जाएं कहाँ? प्रशासन से भी लगातार गुहार लगा रही हैं। जनता जनार्दन जो है हमेशा चाह रही है कि हमें वो ज़मीन मिल जाए और कुछ नहीं। अभी हमारे सामने बैठे हैं गुड्डू शेख जी, जरा इनसे पूछते हैं कि आप त्वरित कार्रवाई में इनके ऊपर किस ढंग से मदद करना चाहेंगे हमारे गरीब जनता को? गरीब को जहाँ तक कि मदद की बात है तो हमेशा हम खड़ा रहते हैं, और इनका ज़मीन का जो बात है तो मैं सरकार और जिला प्रशासन से गुहार लगाता इन लोगों का इंसाफ के लिए ये बताना चाहता हूँ कि वैसे ज़मीन माफिया जो जिन्होंने ज़मीन जो कब्जा किया है उस पर डायरेक्ट मुकदमा दायर हो और ऐसे माफियाओं को जेल के सलाखों के पीछे, चूँकि सरकार हमारा है, ढुल्लू अगर बाप बनने का कोशिश करेगा तो शेख गुड्डू बर्दाश्त नहीं करेगा। और ग्रामीण गरीब पर जब अत्याचार हुआ है, मैं हमेशा ग्रामीण और गरीब के साथ खड़ा रहा हूँ। अभी जो आप ही की सरकार है, यानी कि कांग्रेस के साथ और जो है जेएमएम के साथ में आप लोग का सरकार का गठन हुआ है और अभी चल भी रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अभी भी जो है गरीब लोग जो है 8 दिन से लगातार त्राहिमाम है, और 8 दिन के बाद आज आप आए हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, मैं दिल्ली में था, मैं यहाँ था भी नहीं, और इन लोगों ने 5 दिन से मुझे टेलीफोन करके सूचना दे रहा था, और मैं कल ही आया हूँ और इन लोगों को वर्ड भी दिया था कि मैं आऊँगा और धरना स्थल पे मैं ज़रूर आऊँगा और आप लोगों का न्याय के लिए मैं ज़रूर लड़ूँगा। तो क्या जनता ये उम्मीद करे, गरीब जनता, कि आप जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे इसमें? ये पूरा कोयलांचल जानता है कि ढुल्लू के विरोध में कौन लड़ता है, और जब गरीब दलित पर शोषण हुआ है तब वहाँ शेख गुड्डू खड़ा रहा है, और मैं हमेशा खड़ा रहने का काम करूँगा। और जो भी निचले अधिकारी अगर ढुल्लू से अगर मिले हुए हैं तो वो मीडिया के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि वो सचेत हो जाए। सरकार बदला है, नियम बदला, और ऐसे माफिया पर जो है नकेल कसने का ज़रूरत है। तो आपने देखा कि जाहिर सी बात है, जब गरीब रोने लगता है और अगर उसका आंसू निकलना शुरू हो जाता है तब जो है कोई ना कोई उसका हाथ पकड़ने के लिए आ जाता है। आज गुड्डू जी आकर के यही साबित करना चाह रहे हैं कि मैं आया हूं तो इनको 100% न्याय दिला करके ही रहूंगा। आप देख रहे हैं सब पर नज़र,
मैं हूं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ। नमस्कार।